अच्छा मैम, बेसिकली वो ये बता रहे थे कि जैसे ही हम अपना स्टोर जब लॉगिन करके आते हैं तो ये इसका होम पेज होता है, तो हमने वहाँ से जाना है ये ऐप्स में इधर। और इन ऐप्स में बेसिकली जिसने, क्योंकि मैंने तो सारी की हुई हैं तो वो सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जिसने कोई नहीं की होंगी तो उसका ये एम्प्टी होगा। इसमें से मैं रिमूव कर देता हूँ, ये टीडीओ लाइव चैट में डिलीट कर रहा हूँ, उसको मैं दोबारा जो है इंस्टॉल कर लूँगा, ताकि मतलब आपको समझ आ जाए बस क्या है। अच्छा ये मैम वो वहाँ से ये रिमूव हो गया। बेसिकली ये 9 ऐप्स हैं जो हमने करनी है, और सबका इंस्टॉल करने का एक ही तरीका है। इधर आपने आना है ऐप्स में, उसके बाद ये कस्टमाइज योर स्टोर में चले जाना है। कस्टमाइज योर स्टोर, यहाँ पे वो लॉगिन मांग रहा है मेरा, ये मैंने लॉगिन कर लिया है। मे बी किसी से लॉगिन ना भी मांगे, लेकिन मेरे से मांगता है वो हर दफ़ा। तो ये लॉगिन हो गया, और वो जो ऐप थी, मतलब जो 9 ऐप्स हैं उसमें से वन बाय वन हमने सारी कर लेनी है। अभी जो मैंने करनी है वो थी टीडीओ लाइव चैट। ये पड़ी हुई है वो टीडीओ लाइव चैट। ये मतलब उसने ऐप सर्च करके मुझे ये शो करा दी है सारी, उसमें ये टीडीओ लाइव चैट है, इसको हमने ओपन कर लेना। और यहाँ से हमने कर देना ऐड ऐप। ऐड ऐप पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी। ये इंस्टॉल ऐप का उसने ऑप्शन दे दिया हमें। ऐड ऐप किया है वो मुझे मेरे स्टोर में ले आया, और मैं यहाँ से इंस्टॉल ऐप कर लूँगा। कुछ एक दो मैम इसमें से ऐप्स होंगी जो ईमेल कंफर्मेशन मांगती हैं, तो वो कंफर्मेशन ईमेल आती है आपने जिस ईमेल के ऊपर आपका शॉपिफाई का अकाउंट है, उस पर आ जाएगी। और ये शान भाई, ये सारी फ्री तो नहीं होंगी ऐप्स? यार अब ये भी सर ही बताएंगे, पर आई थिंक ये फ्री हैं। मेरे ख्याल में यहीं पे ये तो नहीं मैम, नहीं मेरे ख्याल में ये इसकी कुछ ऐप्स हैं जो पेड हैं, फ्री में जैसे शॉपिफाई ने। काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो उसकी इंपोर्ट करने के बाद उसकी जो सेटिंग्स है ना, वो जिस तरह करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जो इसके बाद तभी टूल्स वगैरह भी है, कोर्स हमारा थोड़ा लेंथी है, ठीक है। तो मैंने कहा था जल्दी कर लेंगे, लेकिन ये जो बीच में लाइट का इशू आ गया कुछ स्टूडेंट्स का, लेकिन इसलिए अभी थोड़ा सा स्टोर को मुझे लगता है कि कब जो मैंने टारगेट रखा था उससे हम लेट हो जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐप्स एक नई आई है इसकी वजह से। तो इसलिए मैं कह रहा था कि इसको थोड़ी सेटिंग्स करवाने वाली हैं आपको। तो अभी ना हम बेसिक प्रोडक्ट हंटिंग सीख रहे हैं, इसके बाद हमने विनिंग प्रोडक्ट हंट करनी है, ट्रेडिंग करनी है। वो एड्स जो देखने होते हैं वो पे एड्स पे से जो हम एड्स देखते हैं, या जो ई कॉम हंट टूल है, उसके बाद निश डिस्क्रिपर ये टूल है, एक और काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं जो विनिंग प्रोडक्ट हमें हंट करते हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट भी अभी हम पढ़ने हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम से हो रहा है। तो मेरा दिल है कि पहले मैं आपको बरलो जो ऐप है अगर वो कनेक्ट हो जाती है तो उसके इम्पोर्ट करना सिखाऊं, उस पर थोड़ा ईजी है। अगर उधर से आपको समझ आ गई तो फिर इधर से समझ आ गई। इसकी थोड़ी सेटिंग डिफरेंट है इसकी सेटिंग डिफरेंट नहीं है, लेकिन उससे थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये ज़रा एडवांस लेवल पे है ना, इसलिए। तो इसमें आपको इसमें से सप्लायर भी आपको मिल जाता है सारा, उसमें नहीं था मिलता, लेकिन वो ज़रा थोड़ा ईजी है। वो मैं पहले आपको थोड़ा सा सिखाऊँ उस पर, वो उस पर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे करनी, कैसे करते हैं प्रोडक्ट हंट, उससे वो अगर आपको समझ आ जाए ना तो फिर हम इसकी तरफ भी साथ ही आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे करें कि इधर ऐप्स में जाकर लिखें या बरलो जी में सर। भी वो हो जाए, तो फिर इसको जो है कर लेंगे, फिर दोबारा इसी की सेटिंग्स भी देखते हैं। अच्छा एक दफ़ा बता दें, सब स्क्रीन शेयर है। हेलो। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपसे एक बात करना चाह रही सर। सर
दुआ करें ये कनेक्ट होगी तो आपको इसकी समझ आ गई ना, और उस पर वो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। नहीं सर, ओवरलो तो नहीं है यहाँ। सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो। लिखे बल्लो ड्रॉप शिपिंग अली एक्सप्रेस में भी आ ही जाए। मैं लिखता हूँ। नहीं आ रही, मेरे ख्याल नहीं आ रही। फिर वो आ जाए एक दफा, क्योंकि बाद में फिर बड़ा मे भी अगर किसी वक्त आपको नहीं, क्वेश्चन हो तो आप एक्चुअली कर वो सकते अब हैं। आपको प्रीफेक्ट बना दिया ना सर ने, हम तो इसलिए हमें वो आपसे पूछा। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। बाकी ये मैं आपको डीजर्स ऐप का बता देता हूँ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी हो जी रही मुझे है अभी। जी, ये ऐप्स में हमने जाना है और उसके बाद ये कस्टमाइज योर स्टोर। एक्सक्यूज मी ईशान, बस मुझे ये बता दें कि ये स्टार्ट कहाँ से लिया आपने, क्योंकि ये तो मैंने देख अभी मुझे ये भी न्यू लग रहा है जो अभी आप ऐप से स्टार्ट करने लगे हैं। मतलब सर जो लास्ट थर्सडे का आई थिंक था, वेडनेसडे को, अच्छा, बेसिकली ये कहाँ से आया, ये मैम ये बता जैसे, दें please। जी मैं बताता हूँ। ये हम अपने स्टोर में आए हैं ना, शॉपिफाई पार्टनर पे ये मैंने अपना स्टोर ओपन किया है, ठीक है। उसके अंदर ये लेफ्ट साइड पे ऐप्स का एक ऑप्शन है। एक मिनट ये ने वो कह रहा चेंज करवानी है तो चेंज भी हो जाएंगी। मुझे पता कि मुझे सर ने लास्ट लेक्चर का हेडर फुटर लगा के बताया था, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर जो हुआ है वो मुझे नहीं पता कहाँ से स्टार्ट हुआ सर का। मैं ये अच्छा, मुझे हेडर और फुटर के बाद हमने ऐप्स ही की हैं। सॉरी ऐप्स ही है उसके बाद। हाँ, उसमें ये ऐप्स पड़ी हुई हैं, ये सॉरी मुझे 8 ना हैं। बता और देंगे कहाँ से आपने कहा है। आपकी आवाज़ सॉरी ब्रेक हो रही है। मैं कह रही कि कहाँ से ऐप्स का ऑप्शन लिया हमने जाके। मैम, जब आप ये अपने इसमें स्टोर को ओपन करेंगे ना लॉगिन करके शॉपिफाई पार्टनर पे, तो उसमें ये लेफ्ट साइड पे ठीक है, आपके पास ऐप्स का एक ऑप्शन आ रहा होगा, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। ठीक है। आपने इधर ऐप्स में जाना है। आपके पास ठीक अभी है, कोई भी ऐप ज़ाहिर है इंस्टॉल नहीं हुई हुई, तो कुछ शो नहीं हो रहा होगा। मेरे पास ये 8 ऐप्स इंस्टॉल हुई हुई हैं, तो ये इधर शो हो रही हैं। 9वीं मैं अब आपको ठीक करके है, दिखाऊंगा। ये सारी जो ऐप्स हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट मैंने उसमें भेजा हुआ है ग्रुप में ऑलरेडी, तो मैं दोबारा एक दफ़ा कोड कर दूंगा आपके लिए, वो आप चेक करके सारी ऐप्स कर लेंगी। ऐप करने का तरीकाकार ये है, ऐप्स में आके ये टॉप पे मतलब कस्टमाइज यहाँ यूज। पे हमें ऐप्स कोई शो नहीं होगा, हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी ऐप्स। जी मैम, अभी तो आपने कोई भी नहीं ना इंस्टॉल की हुई, तो आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा। नहीं कुछ भी नहीं किया, नहीं। जी जी, फिर वहाँ पे ऐप्स में आपने जाना है कस्टमाइज योर स्टोर पे, ठीक है मैम। ठीक है, वहाँ पे समटाइम्स ये आपसे लॉगिन मांगता है, जैसे ये अब मुझसे मांग रहा है, और समटाइम्स नहीं मांगता, ठीक है। तो मेरा यही ईमेल है, इसी के थ्रू मैं शॉपिफाई पर हूँ, तो मैंने इसके थ्रू लॉगिन कर लिया। ये इस तरह का एक पेज आ जाएगा जिसमें वो कहेगा सर्च ऐप्स, ठीक है, ठीक है मैम। यहाँ पे हमने करनी है DSERS, अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग। आप ये DSERS लिखेंगी, ठीक है। वैसे 9 डिफरेंट ऐप्स हैं, ये मैं आपको जी स्पेसिफिकली डिजर्स का बता रहा हूँ, जो प्रोडक्ट्स ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए होती है। तो उसको सर्च किया और ये हम आ गए डीजर्स अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग, ये हमारी ऐप है, इसको हमने यहाँ से ऐड ऐप कर लेना। ठीक है। अगर कुछ तरह का कोई चेकबॉक्स आपके पास आए तो आपने उसको यस कर देना। बेसिकली आपका ईमेल पूछ रहा है कि आपने इसी ईमेल पे करनी है या किसी और ईमेल पे करनी है, तो मैंने इसी ईमेल पे करनी है, तो मैंने यस कर दिया। तो उसके बाद ये आ गया इंस्टॉल ऐप, यहाँ से मैंने इंस्टॉल कर लेना इसे।
अच्छा, ये मुझसे लॉगिन का कह रहा है, तो होपफुली मे बी आपसे वो साइन अप का कहे इस पर ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन अप हूँ, तो मैं लॉगिन अच्छा, करूँगा। तो फिर हमें वहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा अगर साइन अप की ऑप्शन आएगी तो। जी, आप पहले लॉगिन प्रेस कर दीजिएगा ना, अगर तो वो आपको लॉगिन करके ले गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर आपको क्या नाम है साइन अप करना पड़ेगा। अब बेसिकली ये ऐप जो थी ये मेरे पास इधर आ गई है, ये मेरी ऐप लिस्ट में रीलोड होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गई है डीजर्स अली एक्सप्रेस की ड्रॉप शिपिंग। जब आप लॉगिन या साइन अप करेंगे तो वो आपके पास इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसी जो तरह आपने हम काम, मतलब सर्च करते ही रहेंगे सॉरी, जो जो एप्स इंस्टॉल करनी है हमने। जी ये 8 ऐप्स हैं, सॉरी 9 ऐप्स हैं। ये देखिए अब 9 यहाँ पे शो हो रही हैं, शोइंग 9 ऐप्स। ये 9 की 9 ऐप्स आपने इधर कस्टमाइज योर स्टोर में जाके सर्च करनी है, उसके बाद ऐड ऐप करके इसको इंस्टॉल कर देना। ठीक है, ठीक है मैम। हेलो। जी शान भाई, आपकी आवाज़ आ रही है? ये अच्छा, जो 9 ऐप्स आपने इंस्टॉल की है, ये काइंडली उनका थोड़ा सा बता दें कि इसका टेस्ट क्लियर कौन कौन सी हैं, या इनका स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। यार ये बेसिकली सिंपल ही है, ये देखें जैसे रिव्यूज के लिए है, ये करेंसी कन्वर्टर है। ये आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता जाएगा। बाकी अभी हमने यूज कोई भी करना स्टार्ट नहीं की, अभी हमने सिर्फ एक ऐप स्टार्ट किया है, वो है डीजर्स, जो भी मैंने इंस्टॉल की है। इसके थ्रू प्रोडक्ट इंपोर्ट करना। बाकी जितनी ऐप्स हैं, जैसे ये टेडियो लाइव चैट है तो ये लाइव चैट के लिए है, मैसेजेस वगैरह के लिए। बाकी इसी तरह की ये ट्रस्टेड साइट का ट्रस्ट बैजेस होते हैं, ये आपके साइट पे लग जाते हैं। ठीक है, जब आप ये ऐप करते हैं तो ये वक्त के साथ साथ सारी पता चलेंगे। अभी फिलहाल हम डीजर्स की बात कर रहे हैं। फिर जब डीजर्स अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग, तो चलें, ठीक है। तो वैसे टेस्ट के लिए तो अच्छा, हमें अपना सबने इनका यही एप्स स्क्रीनशॉट जो है इंस्टॉल ना, करनी है। मैं अभी मोबाइल पे देखता हूँ तो सही तरह से नज़र नहीं आ रही। स्क्रीनशॉट होगा नुमान तो आपकी वो फिर हम नुमान आपकी आवाज़ बहुत कम है, स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। पेज। शान, मुझे एक और इशू है, आप काइंडली वो भी बता दें। मैंने इसमें इंस्टॉल की थी करेंसी कन्वर्ट की, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, लेकिन वो मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया है और वो मेरी ऐप नहीं इंस्टॉल होती। अभी भी मैंने ट्राई किया है तो वो मुझे यही कहता है कि चेक इफ़ देयर इज़ एनी टाइपो इन करेंसी, और यानी कि उसमें आता है कि आपका डीएनएस प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। मैम उसमें ये हो सकता है कि ये जहाँ साइट तक के नाम मेरा, में, उसमें जो एरर, मेन एरर है वो ये साइट कैन नॉट बी रीच्ड। सॉरी क्या, कैन नॉट साइट कैन नॉट बी रीच्ड। अच्छा, जी, हाँ वो मैं मैंने इसका देखा था। स्क्रीनशॉट, जो मैंने स्क्रीनशॉट इसका शेयर किया था, और हर दफ़ा मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया इसको, लेकिन बाकी सारी ऐप हो गई मेरी, लेकिन ये जो करेंसी कन्वर्ट है ये नहीं हो रहा। हाँ, मेरा मेरा ख्याल है कि आप ना गलत वाली कर रही थी। आपने ये आइकन देखना, ये नहीं आइकन नहीं, देखें सेम आपको यहाँ यही पे शो हो वाला रहा किया होगा। करली, ग्रिजली ऐप जो है ना, यही वाला मैं ट्राई कर रही थी, अच्छा, लेकिन ये नहीं हो रहा उसमें मेरा। फिर उसमें फिर आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, वो ये है कि इनकी जो बेस्ट करेंसी कन्वर्टर ऐप है ना, वो ये यूएई साइट पर नहीं चलती, हम्म, इसलिए वो आपको साइट नॉट रीच्ड कह रहा है। उसके लिए आपको कोई वीपीएन वगैरह करके आप ट्राई कर लें, कोई प्रॉक्सी लगा के। अच्छा, वीपीएन भी अलाउ नहीं है यहाँ पे लेकिन हेलो फिर मैं इसके लिए कोई और कन्वर्टिंग हेलो करेंसी कन्वर्टर वो ऐप कर सकती हूँ? वो आपको वो सर बताएंगे। अच्छा, जी सर, थैंक आप यू। बात कर रहे हेलो हैं? जी सर, जी हेलो। ਬੰਦ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥ 'ਚ आवाज ਪੜੀ नहीं आ ਹੈ रही। ਨਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ हेलो। हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपकी। हेलो सर हेलो सर आई थिंक ये आपका कोई इशू है, आपको हम में से किसी की आवाज नहीं आ हेलो रही। हेलो जी सर, आपको आवाज आ रही है? हमें आपकी आवाज आ रही है सर। ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋ ਰੈੱਡ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਆ ਰੈੱਡ ਦਾ ਪੱਤੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੂ ਸਾਰਾ ਲੱਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ इसलिए सिंपल में नहीं है। टी शर्टें प्यारी सिंपल में लगती हैं।
वो कॉलर वाली जो आप कह रही है ना, वो मैं देख लूंगा, लेकिन ये टी शर्ट है मैंने ली उन शर्टों के साथ है, मैंने कहा सिंगल जाना तो ये शर्टें प्यारी लगेंगी इस तरह सिंपल। मम्मा फिर इस तरह की ले लेंगे। पता नहीं यार, आप भी मुझे टी शर्टें कौन सी होती हैं, सिम को ही बोलते हैं टी शर्टें। यस लवीज की फर्स्ट कॉपी है। पता नहीं यार, मुझे तो समझ नहीं आती आप। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ चलो मैं इसका आगे जो है ना वो बता देता हूँ। जी जी ये प्लीज। हमने डीजल यार की ऐड सारी कर ली है। यार मैं अपनी मुझे ये अच्छी लगी थी शर्टें मैं लेके आया हूँ जो। हेलो हेलो जी सर, हेलो यार बोलो। वो तो मेरा सर, इंतजार बोल रहे हैं आपको आवाज नहीं आ रही हमारी। सर आई हम थिंक बोल रहे हैं आप रीजॉइन करना चाहिए, अपनी मीटिंग एंड कर लें और सर दोबारा से ज्वाइन करें, मे बी उनका फिर इशू रिजॉल्व हो जाए। आई थिंक सर अगर खुद लीव करके रिज्वाइन करें तो उससे भी शायद इशू सॉल्व हो जाए। जी सर नेक्स्ट क्या बता रहे थे आप? जी नेक्स्ट मैं ये बता रहा था कि ये जो जैसे डीजल्स की ऐप है ना, इसी जी जी। इसी तरह इसकी एक्सटेंशन होती है। अच्छा अच्छा। एक सेकंड रुके, मैं पहले रिमूव कर दूं। ये मैंने डीजल्स अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग की ऐप की है, तो इसकी एक हमने एक्सटेंशन भी करनी है। तो आप लिखेंगे डीजल्स एक्सटेंशन और क्रोम, ये फर्स्ट लिंक ही आ जाएगा गूगल क्रोम का, जिसपे उसने ये डीजल्स अली एक्सप्रेस .com की प्रोडक्ट इंपोर्टर के नाम से एक्सटेंशन पड़ी हुई है। तो ये आ गया पेज, यहाँ से आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है। इधर से ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, तो ये इसको बेसिकली एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेगा आपके सिस्टम में। और ये जब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा रिमूव फ्रॉम क्रोम, इट मीन्स कि आपके पास ये एक्सटेंशन आ गई है। ये एक्सटेंशन यहाँ से आप पिन भी कर सकते हैं। ये आ गई मेरे पास एक्सटेंशन डीजल्स की। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप था इंपोर्ट करने तक का, जो सर ने बताया था, वो ये था कि जैसे अली एक्सप्रेस है, अली एक्सप्रेस गूगल से हम लोग गए अली एक्सप्रेस पे डायरेक्ट। यहाँ पे सर ने जो चीज़ें बताई थी वो ये बताई थी कि आपने मेक श्योर करना है कि ये इस जगह पे आपकी जो है कंट्री सिलेक्ट होनी चाहिए। शिप टू यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज आपने इंग्लिश रखनी है। इसके अलावा आई थिंक शायद उर्दू का भी ऑप्शन हो, शायद ना हो, जो भी है इंग्लिश पर आपने रखनी है। और ये यूएसडी आ गई, ये सेव कर लिया आपने। ये यूएसडी है सारा। और उसके अलावा आपने यहाँ पे सर्च करना है अपनी कैटेगरीज जो आपने अपने स्टोर में रखी थी, जैसे कि थी लिपस्टिक। ये उस पे वो वेरियस आपको प्रोडक्ट्स शो करा देगा लिपस्टिक से रिलेटेड। जैसे हमने ऊपर यहाँ पे साइड पे ना लेके जाएं, ठीक है, इधर ना लेकर जाए इनको, मैं उधर से सेटिंग्स करवा देता हूँ, उधर ही चले जाएं आप। वो शॉपिफाई की जो ऐप्स हैं उधर ही चले जाएं, उधर से मैं करवा देता हूँ। बस ठीक है, इनको यहाँ आ गया हूँ, इसको ओपन कर लूँ। और शानब न्यूज़ पे देखिएगा कि पेट्रोल बढ़ा तो नहीं है। मैं देख रहा था कि पेट्रोल बढ़ना है, तो न्यूज़ पे देखिएगा कि पेट्रोल बढ़ा तो नहीं है। लाइट तो मेरे हमारी ऑफ है, तो मैं क्लास आपको दे रहा हूँ, तो ऐसा मैं वो न्यूज़ भी नहीं लगा सकता। तो आप न्यूज़ पे देखिएगा कि पेट्रोल बढ़ा तो नहीं, उन्होंने मतलब
वो बता मैं रहे चेक थे कर मुझे, मैं आया हूँ ना पंप वाले, तो वो बता रहे थे लड़के के पेट्रोल जो है बढ़ना है, खबरों में बताएंगे 10 सवा 10 बजे वाली। तो अब देखिएगा कि पेट्रोल बढ़ा तो नहीं है। जी मैं चेक कर आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी सर 210 जी तो आ रही ऑलरेडी है हो चुका है। हेलो हेलो। जी सर आ रही है आवाज क्योंकि वो फिर इसलिए मैं वो बाइक में भी और गाड़ी में भी टैंकी फिल फुल करवा लूँ ना पिछले रेट पे। जी सर मैं देख रहा हूँ आगे में मैंने डलवाया था पेट्रोल, तो फिर इसलिए जो है ना फिर महंगा हो गया। तो फिर अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है आवाज। जी सर आ रही है नहीं सर लाइव न्यूज़ पे तो अभी कोई ऐसी कोई खबर नहीं है हेलो हेलो जी सर यार हेलो सुनो भी। उससे बोल रहे हैं हेलो आपको आवाज नहीं आ रही सिर्फ आपका कोई इशू है या तो आपकी हैंडफ्री का इशू है या आपके मोबाइल फोन का इशू है हेलो सर सर आपको आवाज आ रही शान की? सर को लगता है आवाज नहीं आ रही। सर को किसी की भी आवाज नहीं आ रही शान यहाँ से सर ने नेक्स्ट खुद करवाएंगे सर? हाँ सर सारी कराएंगे लेकिन आई थिंक काम तो ये वही है जैसे ये जी यूनाइटेड स्टेट्स का मैं कह रहा हूँ कराएंगे तो यहाँ से सारी लेकिन आई थिंक है तो ये वही अली एक्सप्रेस की जैसे साइट है यहाँ पे आप लोग लिपस्टिक सर्च कर सकते हैं ये शिप फ्रॉम है यहाँ पे हेलो ये कंट्री आपने जी सर हेलो 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 सर आप एक दफ़ा यार रिज्वाइन कोई कर लें मजा नहीं आ रहा इनको पढ़ाने का, ना आवाज़ आ रही है ना कुछ। टाइप करके आई थिंक सर को कह देना चाहिए सर दोबारा रिज्वाइन कर दें। मैं कह रहा हूँ हेलो जी सर सर हेलो हाँ जी जी सर आ रही है आवाज़ हेलो जी जी सर सर आ रही है आपकी हेलो आवाज। आपको मेरी आवाज़ आ रही है आवाज़ अब? जी जी सर जी आ रही सर है आ आ रही रही है। है अच्छा चलें ओपन करें अब। मैं पढ़ाऊँ। चलें यार, थैंक यू यार बताने का। इंक्रीज नहीं हुई, अच्छा हो गया, गुड हो गया यार। ये तो आगे भी यार एकदम ही जो है 69 रुपये जी सर 59 रुपीज़ बढ़ गई प्राइस। वो कह रहे हैं कि मैं पंप से भी आया हूँ ना, तो वो उधर से मुझे पता चला है कि मैंने उससे पूछा कि पेट्रोल का
कहते हैं यार बढ़ना है पेट्रोल क्योंकि हमें समरी आई हुई है, हमें बताया है ऊपर जी से सर। कंपनी ने, तो वो कहते हैं खबरों में आप देखिएगा आपको पता है। वो लाइट एकदम ऑफ होगी तो मैंने कहा यार, तो कहते हैं 10 बजे बताएंगे, तो फिर जी सर। लेकिन अब मैं आपको फ़ोन भी कर दूँगा, बढ़ेगा पेट्रोल तो, लेकिन चलो अच्छा हो गया यार नहीं जी बढ़ा, सर। बेहतर हो गया। जी सर, अब इधर से क्या करना है? सर हेलो। हाँ जी, अब अच्छा अब मैं बताता हूँ, इधर इधर आप सर्च करें लिपस्टिक। एक मिनट रुक जाएं, ये पाकिस्तान की लोकेशन दे रहा है, पहले लोकेशन चेंज कर लें सर जिस तरह किधर मैंने दे आपको रहा है बताया। लोकेशन? हाँ इधर ये तो यूनाइटेड इंग्लिश ही है। स्टेट आ रहा है। जी सर। ये जो फ्लैग है वो तो यूनाइटेड स्टेट्स का ही है। सही है, नहीं इस पे नीचे सर्च करें ना, ऊपर जो है यूनाइटेड स्टेट, अगर सर देखें ये कौन से कंट्री, 4 कंट्रीज आ रहे हैं मेरे ख्याल, या ये जिधर लोकेशन पाकिस्तान की दे रहा है इस पे सर्च करें। हाँ सर पाकिस्तान की तो मुझे कहीं भी नहीं दे रहा लोकेशन। ये पाकिस्तान का फ्लैग मुझे नजर नहीं नहीं, सही है वो कैमरा था, मुझे ऐसे लगा जैसे। ठीक है आप ओके लिपस्टिक ओके। सर्च करें जी आप। सर, मैं ये लिपस्टिक मैंने सर्च किया। सर ये आ गया नीचे आई थिंक। अब ये शिप फ्रॉम चेंज करूं? हाँ जी, ये इधर आप यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स का। स्टेट। जी सर। ऊपर ऑर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है। सर ये है ना डिफॉल्ट ऑर्डर्स न्यूएस्ट और प्राइस, इसे हाँ ऑर्डर्स कर लूं? ऑर्डर पे पहले करें, ऑर्डर्स पे करें। सर ये आ गया। सही है, अब इसमें देखें कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऑर्डर्स जिनको ज़्यादा आए हुए हैं। पहले ये देखें जिसको 200 से ज़्यादा ऑर्डर्स हों, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों। सर ये 4.5 1632 ऑर्डर्स के साथ है। चलो ठीक है, सही है। अच्छा अब आगे करें ऑर्डर्स के, अगर आप न्यूएस्ट पे जाना चाहते हैं ना, अगर आप कहते हैं कि मैं न्यूएस्ट प्रोडक्ट हंट करूं, आप जी न्यूएस्ट जी। भी हंट कर सकते हैं, न्यूएस्ट पे जाएं, उधर भी इनको चेक करवाएं। ओके सर। सर न्यूएस्ट में बेसिकली सिलेक्शन का तो वही रहेगा ना क्राइटेरिया, कि हाँ हाँ 4.5 से ज़्यादा रेटिंग हो और 200 से ज़्यादा ऑर्डर्स हो। हाँ, ये प्रोडक्ट वो हैं जो न्यूएस्ट हैं, जो अभी मार्केट में थोड़ा अर्सा ही पहले आई हैं। ठीक सर। एक जो हम विनिंग प्रोडक्ट हंट करेंगे, लेकिन वैसे जो सिंपल हंट करेंगे ना, सिंपल प्रोडक्ट जो हम हंट करते हैं वो इस तरह करते हैं अली एक्सप्रेस। अभी जो हमें तो वो हमने प्रोडक्ट हंट करनी है ना, जो ये तो हम अपने क्लाइंट को करके देंगे ना, वो भी क्लाइंट से जी पहले सर। पूछेंगे, उससे बोलेंगे भाई इस चीज़ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे आपके, जो मैं टूल से जी आपको हंट करके दूंगा प्रोडक्ट। अगर वो जी। कहे जी, अगर वो कहे, बात मोस्टली क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं जी हमें स्टोर बना दो, इतने इतने पैसे देंगे, तो उनको कहो जी आपको विनिंग प्रोडक्ट चाहिए या आपको जो है ना सिंपल प्रोडक्ट चाहिए। अगर आपको विनिंग प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि वो मैंने टूल से करनी है, टूल की सब्सक्रिप्शन है और उसमें मेहनत भी है, तो उस पे तो उसके एक्स्ट्रा पैसे होंगे इतने। अगर तो वो दे तो ठीक है, अगर वो कहे जी नहीं तो मुझे सिंपल स्टोर बना दो, आपने सिंपल इसी तरह ही प्रोडक्ट्स वगैरह हंट करके कुछ न्यूएस्ट देख लेनी है कि न्यूएस्ट हो, कुछ इस तरह करके देख लेना है, जिसको ऑर्डर 200 सुपर और न्यूएस्ट हो, इस तरह करके उसको हंट करके स्टोर डिजाइन करके दे देना है। क्योंकि आपको पता है जो न्यूएस्ट जो है ना विनिंग प्रोडक्ट, उनको पता है आपको हंट करने में भी टाइम लगता है, हर चीज देखने पड़ती है सारा। तो क्लाइंट जो होता है वो तो इतने पैसे नहीं देता, इतना टाइम ही नहीं देता। वैसे भी अगर आपको फाइबर पे भी ऑर्डर लगेगा, वो अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 3 दिन में विनिंग प्रोडक्ट तो नहीं ना हंट होती। विनिंग प्रोडक्ट को तो टाइम लगता है, विनिंग प्रोडक्ट तो हम तब हंट करते हैं कि अपने स्टोर के लिए, जिस तरह मैं अब अपना ज़ाती स्टोर बना रहा हूँ, मैं विनिंग प्रोडक्ट क्योंकि मुझे पता है मैंने चलाना है अपने स्टोर को, हर चीज़ करनी है, मैंने उस पर सेल्स जनरेट करनी है। जितनी प्रोडक्ट अच्छी होगी, जितनी विनिंग होगी, जल्दी आपको सेल्स आएगी, जल्दी आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। जितनी आपको प्रोडक्ट आप ऐसी हंट करोगे जो पहले से चल रही है, सब कुछ है, उस पर ज़रा आपको लेट सेल आएगी, लेट वो ज़रा लेट वर्किंग करेगी। जी समझे? जी सर। क्योंकि ये ठीक है। स्टोर है, स्टोर पे प्रोडक्ट पे डिपेंड करना है ना। अब क्लाइंट हमारे स्टोर पे आ गया, अब उसको कोई चीज़ ये जो अभी आ रहे हैं जान, इनको डांटे ज़रा, इनको आप प्रॉक्टर हैं, आप मैंने आपको प्रॉक्टर बनाया, आप इनको डांटे, जो कहें कि सर टाइम है ज्वाइन करने का,
ये कौन अभी जानते किसने हैं आप ज्वाइन? खुद? सर ये शान बाज आया आई थिंक अभी। बाज आया, ये कोई टाइम है आपके ज्वाइन करने का? 9:30 बजे की क्लास हो रही है और आप जी अब आए सर। हैं 10:30 बजे। हेलो। सर आप तो क्लास ऐड किया हुआ है ग्रो ब्यूटीफुल के नाम से, ठीक है तो एक ही शो कर रहा है। इसी तरह फिल्टर बाय टैग्स हैं, फिल्टर बाय पुश हैं, ये चीज़ें खैर सर हमें आगे बताएंगे कि ये क्या है। ठीक है। तो इस तरह और हम एक मुझे और जी जी क्वेश्चन ये पूछना था कि जो हम स्टोर बना रहे हैं, अगर हम एक स्टोर पे मल्टीपल हम अली एक्सप्रेस के डिफरेंट जो उनके स्टोर हैं वहाँ से हम प्रोडक्ट अपने इंपोर्ट कर सकते हैं अपने एक स्टोर पे? लाइक अगर हम इंपोर्ट करना चाहें कुछ प्रोडक्ट हम यूएस की लेते हैं, जैसे सारी प्रोडक्ट हमें यूके मार्केट में नहीं अवेलेबल, लेकिन क्या हम मल्टीपल मार्केट से अपने एक स्टोर पे अपनी अली एक्सप्रेस से जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं? आई थिंक हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका कंफर्म जो आंसर होगा वो सर ही देंगे। बेसिकली अब यहाँ पे ये देखें, जितनी भी ये लिपस्टिक्स यहाँ पे हैं, ये डिफरेंट स्टोर्स पे, डिफरेंट स्टोर्स की हैं या डिफरेंट सप्लायर है। तो आई थिंक हम कोई सी भी, किसी भी सप्लायर लेकिन की का कोई भी प्रोडक्ट। लेकिन ये सारे जो सप्लायर्स हैं ये सारे यूएस मार्केट के हैं। जी ये सारे यूएस मार्केट के हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हमारा स्टोर जो है, एक कोई भी स्टोर है, अगर मैं अपना एक पर्सनल स्टोर बनाती हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पास मल्टीपल मार्केट से मैं उसमें प्रोडक्ट इंपोर्ट करूँ, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप एक स्टोर पे यूएस मार्केट की और बाकी मार्केट से जो है अपनी प्रोडक्ट जो आपको विनिंग प्रोडक्ट लगती हैं वो आप अपने एक स्टोर पे उनको कर लें? पॉसिबिलिटी तो है, आप कर तो सकती हैं, लेकिन आई थिंक इसका आपको बाद में सेलिंग के वक्त इशू होगा ना। अगर आप लेट्स से अमेरिका में, अगर आपने यूएस में अगर सेल करने हैं प्रोडक्ट्स, या वहाँ पे आपका स्टोर चलेगा, और आप यूके की मार्केट से कोई प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट किया हुआ है, यूएस का बायर जब वो प्रोडक्ट्स बाय करने जाएगा जो यूके की मार्केट से आपने इंपोर्ट किया है, तो वो यूके के शिप चार्जेस वगैरह और टैक्सेस वगैरह, वो उसका भी कुछ चक्कर होगा। तो इस वजह से अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बाकी कर तो सकते हैं। और दूसरा मुझे ये पूछना है, क्या शॉपिफाई जो है ये पाकिस्तान मार्केट में काम करता है? क्या पाकिस्तान में अगर किसी का स्टोर पाकिस्तान में है और वो यूएस से या यूके मार्केट से इंपोर्ट करता है और सेल जो है वो पाकिस्तान में करता है? ये आपको सर ही बताएंगे, क्योंकि शॉपिफाई मैंने पहले यूज़ नहीं किया हुआ। आई थिंक ऐसा भी होगा, पॉसिबिलिटी तो होगी ये भी। स्टोर तो आप कहीं भी रन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अब आई थिंक सर ऑफलाइन हो गए हैं, कंटिन्यू होगी क्लास, ये कोई पता नहीं। बस वो आई थिंक सर ने यही बताना था कि आपने यहाँ पे इसको शिफ्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स करना है। इधर आपकी पहले हमने लिप से किया था, अब हम आईलाइनर ट्राई कर लेते हैं, हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, फिर से हम ऑर्डर्स में आ जाएंगे। अच्छा, इस पे एक और चीज़ थी जो सर बता रहे थे कि शिपमेंट कितने दिन में होगी, वो भी यहाँ पे नहीं आ रहा, उसका सर से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बाकी सर तो उसने ये ये बताया था कि शिपमेंट जो है वो काफी ज्यादा बताते हैं, लेकिन उसके लिए बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह प्राइवेट सप्लायर को हायर करना है हमने। उसको जी प्राइवेट सप्लायर जो होते हैं उनको लिंक करना है हमने अपने स्टोर के साथ, ताकि हमें वो 10 to 15 डेज में शिप जो है वो कर दें। जी इसी पे चलिए ठीक है, हमारा थैंक यू ये सर। एक आईलाइनर का भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट मैंने कर लिया, ये उसने इंपोर्टेड लिखा हुआ शो करा दिया। ये मेरी इधर इंपोर्ट लिस्ट में ये दोनों प्रोडक्ट्स आ गए। अब बाकी यहाँ से आगे जो आपके स्टोर के ऊपर आपने लेके जाना ना, ये सर बताएंगे। आई थिंक वो इस पे क्लिक करना से होगा, पुश टू शॉपिफाई। हम क्लिक करेंगे, उनसे पूछेगा किस स्टोर पे करना है, वो स्टोर हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पुश टू शॉपिफाई करेंगे, तो ये हमारे स्टोर पे लाइव हो जाएगा प्रोडक्ट। बाकी इसकी जो और ऑप्शन हैं, जैसे कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, आल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर, प्राइसिंग रूल वगैरह, ये चीज़ें सर बताएंगे कि ये क्या है। आई थिंक सबको आई थिंक ये इंपोर्ट करना तो समझ आ गया होगा। जी, इम्पोर्ट करना समझ आ गया। तो अगर आपकी सर से बात हो या कुछ, तो आप मुझे बताइएगा कि मुझे ये
करेंसी कन्वर्टर की कौन सी दूसरी ऐप जो है वो करनी चाहिए इंस्टॉल, क्योंकि ये तो मेरी नहीं हो रही ना। अच्छा, चलेंगे एक दफ़ा क्या नाम है सर से पूछ लेंगे। दूसरा ये है जी। कि क बेस्ट करेंसी कन्वर्टर है, इसे एक दफ़ा मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ अपने पास भी। एक करती है कस्टमाइज़ रिस्टोर। ये वाली है ग्रिज़ली ऐप्स। मेरे पास तो हो गई है इंस्टॉल। जी, आपकी तो होगी, लेकिन मेरे पे वो आता है साइट कैन नॉट बी रीच। एक सेकंड रुको, मैं ना आपको ये एक लिंक भेजता हूँ, इससे ओपन करें, शायद इसके थ्रू आपके पास हो जाए। जी, ठीक है, मैं इसको ट्राई करके फिर बताऊँगी आपको। ग्रुप में मैसेज कर दूँगी अगर मैं हो गया इंशाल्लाह। चलिए और ठीक ये है, ओके। शान, ये जो ऐप्स आपने किए इंस्टॉल, तो ये इसका स्क्रीनशॉट मिलेगा ताकि हम भी ये करी कर लें मैंने स्टार्ट। हाँ, मैं ये भेज दिया मैंने। थैंक यू सो मच। चलें ठीक है, फिर आई थिंक सर तो अब अवेलेबल नहीं है फिर। जी जी बिल्कुल। अगर शान मुझे किसी से कोई रिलेटेड, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ पूछना पड़े, तो आप किस टाइम अवेलेबल होंगे? मैं मैम आप शाम में किसी वक्त मुझसे पूछ लें, मैं बता दूंगा आपको। चले, थैंक यू सो मच। सर आप सर अभी कल यही समझ पढ़ा था ना, इधर हमने इंग्लिश करना है, इधर शिफ्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स करना। हाँ जी, और ऑर्डर्स जी ऑर्डर्स का मैंने बताया था, ऑर्डर्स क्या न्यूएस्ट क्या। जी सर, न्यूएस्ट का आपने सर यही बताया था कि जो भी रिसेंटली मार्केट में ऐड हुए हैं वो न्यूएस्ट में है। हाँ जी, क्योंकि बात यार क्लाइंट आता है तो यही कहता है कि यार मुझे न्यूएस्ट चाहिए, मुझे नई चीज़ चाहिए, मुझे वो वाली प्रोडक्ट हैंड करना जो न्यूएस्ट हो। जी सर, ऑर्डर्स का वैसे आपने क्या बताया? ऑर्डर्स का ये है कि जब भी ऑर्डर्स पे अगर क्लिक नहीं ना करेंगे तो जब कस्टमर आपके पास आएगा तो उसको ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे, तो वो कहेगा कि यार इसने प्रोडक्ट्स पता नहीं कौन से हैंड कर दिए, मुझे ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे। तो ये ओके सर, इसलिए आपने ऑर्डर्स पे करना है कि उस वो चीज़ आपने देखनी है ना कि मतलब जिसको ऑर्डर्स वगैरह ज़्यादा आए हों, जिनकी रेटिंग अच्छी हो, रिव्यूज अच्छे हैं, वो प्रोडक्ट ही हैंड करनी है ना। तो ठीक हो। न्यूएस्ट जो है, तो न्यूएस्ट पे प्रोडक्ट्स तो वो है ना कि जो न्यूएस्ट हो, ये न्यू लॉन्च हुई हो। और बिकॉज ये इधर से भी न्यूएस्ट, लेकिन ये फिर भी न्यूएस्ट नहीं सही बताता, जो टूल्स है ना उससे सही पता चलता है कि प्रोडक्ट का। न्यूएस्ट कौन सा? हाँ, ठीक। जो टूल से हम जब हंट करते हैं ना, वो टूल से जो प्रोडक्ट देखते हैं ना, वो प्रोडक्ट जो नहीं आई होती वो प्रोडक्ट फिर हम इधर हंट करके, तो इधर कीवर्ड्स एंटर करके, तो अगर इधर हुई ठीक है, नहीं तो फिर वहां से जो है ना मैनुअल तरीके से इंपोर्ट कर लेते हैं। बल तो इधर मिल जाती है AliExpress पे। हमें ये टूल्स ये बताते हैं कि ये विनिंग प्रोडक्ट है, ये न्यू मार्केट में आई है, ये प्रॉफिट देगी। वो हम जिधर से मर्जी सर्च कर लें, AliExpress से भी हंट इंपोर्ट कर लें, अमेज़न से कर लें, सिर्फ हमें टूल्स ये बताते हैं कि ये विनिंग प्रोडक्ट है, ये मार्केट में नहीं आई है, इसका ट्रेंड है, ये जल्दी सेल्स लाएगी और जल्दी प्रॉफिट जनरेट करेगी। टूल सही, सिर्फ तो ये सर वो हेल्प कर। टूल्स टूल्स वो भी आप बताएंगे या वो यही है नहीं, टीचर्स? वो टूल्स मैं आपको बताऊंगा ना, वो टूल्स ज़्यादा हैं। ओके सर, ठीक है वो तो सर। मैंने कहा था कि पहले हम एक दफ़ा ये स्टोर सारा इस तरह बनाना सीखेंगे
तो उसके बाद फिर मैं आपको विनिंग प्रोडक्ट बताना सिखाऊंगा कि वो किस तरह करते होंगे। ठीक है सर। सर फिर इसको करें, कोई एक आधा इंपोर्ट करें, कल वैसे मैंने किए थे। हो गया था, डिस्क्रिप्शन वगैरह समझ आई थी? सर मैंने सिर्फ सिंपल इंपोर्ट किए थे, जैसे यहाँ से ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट करूँगा तो मेरे इंपोर्ट लिस्ट चले में आ जाएगा आपको ये प्रोडक्ट। मैं आपको अब दिखाता हूँ। इधर एक दफ़ा इनको ना ये दिखाएं इनसे, ये देखें इसके ऊपर ये जो ऐप आई है इसके अंदर आपको सारे फंक्शन मिल रहे हैं। इसके अंदर आपको सप्लायर भी ढूंढ रहा मिल जाएगा, जो आपको ये देखें इसकी ये बड़ी अच्छी ऐप आई है। देखें फाइंड स्पोर्ट, फाइंड सप्लायर जो भी है, जो पहले बर्लो थी उसमें ये फंक्शन नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपग्रेड किया, बर्लो को बंद किया। ओके देखें अब इसमें आगे तो आप प्राइवेट सप्लायर भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अब देखें इधर अगर आपने सप्लायर प्राइवेट नहीं मिला तो आप इधर भी सप्लायर हंट कर सकते हैं। इधर जाए ना सप्लायर वालों पर, सप्लायर वाले पे जाए, इधर आपको पता चल जाएगा सप्लायर जो है सर, मिल ये जाएंगे तो आप। वही है ना, फाइंड सप्लायर के थ्रू ही हम प्रोडक्ट सर्च करेंगे ना। नहीं, सप्लायर तो हमारा वो होगा ना भाई, जो हमारी शिपमेंट जल्दी से जल्दी करवाएगा। बहुत लेट करवाते हैं। अब ये देख लें आपके सामने 28 29 दिन, 30 31 दिन, अबल तो 50 दिन, ये इतने दिन लगा देते हैं। तो इतने दिन कस्टमर वेट तो नहीं करता, इसलिए हम प्राइवेट सप्लायर अपना रखते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट को 5 से 10 दिन के अंदर अंदर कस्टमर के एड्रेस पे पहुंचा दे, ताकि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो और हमारे दोबारा स्टोर पे आके शॉपिंग करे हमसे। ये नहीं कि वो एक दफ़ा आए और उसको चीज़ ही 2 महीने बाद पहुंची, अगला जो है भी देख जाए। जी वो हिसाब तो नहीं ना करना। हमें तो जितनी हमारी स्टोर की रेटिंग अच्छी होगी, जितने रिव्यूज होंगे, जितना वो फॉलोअर्स होंगे, सब कुछ होंगे, उतनी सेल्स आएगी ना। जी सर चले अब 4.6 इंपोर्ट रेटिंग। करते हैं, करें इसको इंपोर्ट। इंपोर्ट इन लिस्ट में जाएं, ये आ गया सर, इंपोर्ट लिस्ट। इधर से डिस्क्रिप्शन और ये टाइटल्स वगैरह जो है, पहले टाइटल इसका छोटा करना है। टाइटल का इधर ऑप्शन होगा इस साइड ये पे, एडिट प्रोडक्ट का ऑप्शन है। नहीं इस साइड पे जिधर डेजर्ट्स के जो है ना, जिधर से इंपोर्ट हाउस पे लिखा है उधर ही आपको मिलेगा। जी सर, ये मैं इंपोर्ट लिस्ट में हूँ ना। नहीं इधर इंपोर्ट करना जिस तरह एडिट हर पे क्लिक चीज। करें, ये उसका टाइटल है। ये ये टाइटल इसका यार छोटा डिस्क्रिप्शन। करें, जी सर, टाइटल ये कर देते हैं। टाइटल छोटा करें इसका। इसके वेरिएंट्स भी डिलीट करना है, सारा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सर। सर इसमें क्या करना है, बस ये इतना टाइटल कर दूँ? नहीं आप इसका टाइटल बनाए ना खुद से, कि ये नहीं कि जो इसने इतना बड़ा लिखा है, खुद से जो आपको समझ लगती है कि अपनी चीज को जिस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं उस तरह आपको समझ आ जाएगी टाइटल बनाना। आप क्योंकि हमें भी सर ने बताया था कि आप खुद बनाओ जो आपको अच्छा लगता है, ओके सर। ताकि आप अपनी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये मेरी चीज है। जिस तरह कस्टमर के पास जाते हैं ना, उस तरह जॉब करते हैं, तो आपको जॉब करते हैं ना, तो जॉब करते हो तो आपके पास कोई भी कस्टमर आता है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, वो कहता है कि यार मुझे इस कंपनी का ये सॉफ्टवेयर बनाना था, उसको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं अपनी कंपनी के बारे में, ये सारा जी इस तरह टाइटल को एक्सप्लेन करो अपनी प्रोडक्ट को, समझिए आप। हेलो, जी सर जी। तो इस टाइप का कोई टाइटल आ जाएगा? हेलो सर। हेलो।
तो लीव क्यों हो गया? अब लिख लिया अगर आप। हेलो सर। अच्छा मिस सीरम इधर ही है। हेलो मिस सीरम। मिस आयशा अगर रिकॉर्डिंग ये हो जाएगी इस लेक्चर की, क्योंकि वो मेरा एकदम वो डिस्कनेक्ट हो गया था। वाले अस्सलाम जी वालेकुम आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा अच्छा, मैंने भी यही कहना था, जो मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं तो अगर उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाए, बिकॉज मिस सीरम इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि वो एकदम डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी दोबारा बड़ी मुश्किल से ज्वाइन हुआ है। शान क्या लिखा फिर आपने? तो ये देखें स्क्रीन आपको शेयर हो रही है। हाँ जी हो रही है, पर मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो आप मुझे पढ़ के बता दें। सर मैंने उसका वैसे एक शॉर्ट नेम लिख दिया है, जो उसका लिखो मेन टाइटल लिखे था उसके वाटर हिसाब से। प्रूफ लिप ग्लोस। आई थिंक सो ये जी लिखे ना। वाटरप्रूफ लिप ग्लॉस लिपस्टिक डैश मैट लुक। वो तो ये भी तो देखना ना, ब्रांड का नेम है ये। मेट्रो तो उनके ब्रांड का नेम है, आपने अपना ब्रांड नेम तो नहीं लिखना। सर मतलब उनका ब्रांड नेम हमने यूज नहीं करना। नहीं, ब्रांड ये भी तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि मेट्रो जो है, ये जो आप बोल रहे हैं मुझे नेम नहीं, या ये ब्रांड नेम होगा। आप सिर्फ ये लिखें वाटर वाटर जी सर सर, मैं वाटर दोबारा शेयर प्रूफ करूँ स्क्रीन? लिप ग्लोस। वाटर प्रूफ लिप ग्लॉस लिपस्टिक। जी सर। लिप ग्लॉस और लिपस्टिक तो एक जैसी है, ऐसे करें कंट्रोल जी करें, दोबारा टाइटल आए। सर लिप ग्लोस और लिपस्टिक सेम कैसे? देखें अब एक ही सीक्वेंस में आ रहा है ना, लिपस्टिक भी है तो वही चीज, इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखना है ना। वाटर प्रूफ, अब इसको कंट्रोल जी लिक्विड और दूस अब आप एक जी करें, मैं अब देखो बताता हूँ आपको ब्रांड, ये टाइटल लिखना। ये आ गए टाइटल, चेक करें। ये लिखे वाटर प्रूफ लॉस वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग कॉस्मेटिक लिप ग्लॉस, ये लिखे। दोबारा बोलें सर। ये जो नजर आ रहा है ना वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग है ना, जी कॉस्मेटिक लिप ग्लॉस, ये लिख लें, ये ठीक ओके। है। वाटरप्रूफ लॉन्ग लास्टिंग कॉस्मेटिक वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग कॉस्मेटिक लिप ग्लोस। लिप ग्लॉस। हेलो। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। सही चेक करें, वही लिखा है जो आप कह रहे थे, वाटरप्रूफ लॉन्ग लास्टिंग कॉस्मेटिक लिप ग्लॉस। हाँ सही है ये हमारा टाइटल हो गया हमारी प्रोडक्ट का। एक्सक्यूज मी सर, ये जो हम टाइटल लिखेंगे जब हम अली एक्सप्रेस से कोई भी इंपोर्ट कर रहे हैं अपने स्टोर पे प्रोडक्ट, और अगर हम उसका टाइटल चेंज कर देंगे और जब हमें कोई ऑर्डर आएगा और इसका नाम डिफरेंट होगा और अली एक्सप्रेस पे उसका नाम डिफरेंट होगा, तो फिर वो हमें सेम प्रोडक्ट कैसे शिप करेंगे? आपने तो अली एक्सप्रेस से तो शिपमेंट करवानी ही नहीं, आप जिधर से मर्जी, मैंने बताया था प्रोडक्ट आप हंट कर लें, ठीक है। अब देखें ना वो, अब एक बंदा मैं आपको बताता हूँ, अब दुबई में मेरा एक दोस्त ये बन गया हुआ है, आशिक आशिक नाम है, वो उधर जॉब भी करता है, लेबर में है। वो उसने अपना शॉपिफाई पे बिजनेस स्टार्ट किया। वो क्या करता है कि उसने भी प्रोडक्ट्स यहाँ से ही हैंड की हुई है, सब कुछ यहाँ से ही किया हुआ है। उसने विनिंग प्रोडक्ट नहीं की हुई, उसने यहाँ से ही सिंपल अली एक्सप्रेस से की हुई है। लेकिन वो क्या करता है कि इनसे ऑर्डर्स दे के अपने पास स्टॉक मंगवा के
रख लेता है, वो दुबई की मार्केट को टारगेट कर रहा है। तो जब भी उसको ऑर्डर आता है तो वो वहाँ से कोरियर के थ्रू जो है दुबई में शिपमेंट करवा देते हैं। तो ये जो बाकी जो टाइटल है ना, वो टाइटल अब देखें कितना लंबा टाइटल है। तो टाइटल शॉर्ट सा होगा, जो भी कस्टमर आएगा वो पढ़ेगा, आके अट्रैक्टिव होगा। जितना लंबा होगा कस्टमर इतना लंबा टाइम तो नहीं होता वो एकदम आपका पूरा टाइटल पढ़ने बैठ जाए। ठीक है, हेलो जी सर, जी ठीक सर है। ठीक है। तो इसलिए आपने इसको टाइटल शॉर्ट सा रखना होता है ताकि कस्टमर आए उसको पता लगे कि वाकई ये चीज़ है। इतना लंबा टाइटल वो किधर पढ़ते हैं, इसलिए। और दूसरा जितना लंबा टाइटल होगा वो उधर पता चल जाएगा कि यार इसने दूसरी वेबसाइट से प्रोडक्ट रेंट की हुई है। बाकी जो है वो जो मैं आपको कह रहे हैं ना कि आप शिपमेंट जिस तरह शिपमेंट करवाने का हमें कैसे पता चलेगा, वो ये होगा कि जो आपने प्रोडक्ट लगाई हुई है ना अपने स्टोर में, उसकी पिक्चर अपने सप्लायर को सेंड करेंगे। सप्लायर इससे मिलती-जुलती जो है प्रोडक्ट है वो कस्टमर के एड्रेस पे शिपमेंट करवा के भेज देगा। उसमें आपकी सरदर्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो अगर आप जैसे दुबई में करेंगे इसको, अपना जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, अगर आप इसको दुबई में करेंगी तो आपको कर रहा है वो मैं आपको बता दूँगा, वो जिस तरह काम है इसी तरह ही वो कर रहा है। वो जब उसने स्टोर बनाया था ना, तो मार्केटिंग खुद कर रहा है उसकी। उसको थोड़ा मार्केटिंग का पता था, एड्स लगाने का। तो उसको मैंने कुछ बता दिया, गाइडेंस दे दी। इस तरह करके वो मार्केटिंग खुद कर रहा है। तो अब वो वहाँ अली एक्सप्रेस को ऑर्डर देके मंगवा लेता है। वो उसने ज्वेलरी स्टोर बनाया था, ज्वेलरी स्टोर। वो ज्वेलरी स्टोर पे वर्किंग कर रहा है। लेकिन ये है कि पता क्या, मैं आपको बताऊँ, एड्स लगाना कोई काम नहीं है। एड्स लगाना मुझे पता है एड्स किस तरह लगाते हैं, लेकिन एड्स लगा के उनकी पिक्चर वगैरह सारा ये करना, इसमें मैं अभी इतना एक्सपर्ट नहीं। इसमें मैं अभी ये सारा चेक कर रहा हूँ साथ-साथ। इसलिए मैं जो है ना, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भी कोई अच्छा साथ मिले जिनका एक्सपीरियंस वगैरह ज़्यादा हो, जो मेरे साथ वर्किंग करे मार्केटिंग पे। तो इसलिए मैंने उस दिन बताया था मैम ईरम से भी मेरी बात हुई थी, तो मैंने बताया क्योंकि उनका मार्केटिंग में ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एड्स खाली एड्स लगाने का कोई काम नहीं है, वो तो आप भी लगा लेंगे, मैं भी लगा लेता हूँ, लेकिन एड्स की पिक्सल वगैरह हर चीज़, उनकी डिस्क्रिप्शन, उनका सारा एसईओ, वो सारा ये ज़रा थोड़ा-सा लंबा काम होता है। एड्स लगाना ज़रूरी नहीं, एड्स तो हर कोई लगा लेगा। इसलिए लेकिन वो सर आप एड प्रोडक्ट को ही कह रहे हैं ना? हाँ जी, प्रोडक्ट ऐड जो फेसबुक पे डिजिटल मार्केटिंग के लिए। ओके, ओके। जी, मैं उनको बता रहा हूँ ना कि वो लड़का अब खुद से ऐड लगा रहा है। अब देखें कि दुबई में इस चीज़ की वैल्यू बहुत है, ज्वेलरी स्टोर्स का बहुत चल रहा है दुबई में। लेकिन यूएस और यूके बड़ी मार्केट प्लेस, दुबई छोटी मार्केट प्लेस है। इसमें अगर बंदा सिंपल प्रोडक्ट भी हंट करके ना, जिस तरह मैं अब आपको सिखा रहा हूँ, इस तरह हंट करके इम्पोर्ट करके अपने स्टोर पे लगा के ना, तो अगर खाली एड्स भी लगा दें ना, सिंपल एड्स लगा के भी तो गुज़ारा हो जाता है, काम चलने लग पड़ता है। क्योंकि अभी उस पर इस चीज़ का रुझान ही अभी नया-नया आया। उधर अभी शॉपिफ़ाई की तरफ बंदों का रुझान कम है, ज़्यादा नून की तरफ है। तो इसलिए जब बंदे नई चीज़ देखते हैं ना, तो फिर वो ज़्यादा उस चीज़ की तरफ आते हैं। इसलिए अब उसको इसलिए काफ़ी ज़्यादा सेल्स आ रही है। वो अब मुझे ईद से पहले जब मेरी उससे बात हुई थी, तो वो कहता है कि यार अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दिन में ना 3 से 4 सेट मैं बेच लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा? कहता है मैं स्टॉक मँगवा के अपने पास अली एक्सप्रेस से खुद रख लेता हूँ ना, मैं उनको ऑर्डर्स दे देता हूँ। तो मैंने कहा यार अगर तुम्हें ऑर्डर्स हैं तो तुम्हारा नुकसान, कहता है नुकसान नहीं होता, मेरे बिक जाते हैं। मैं कहा सही है। लेकिन जो यूके की और यूएस की मार्केट में हम वर्किंग करते हैं ना, उसके लिए फिर हमें प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए होता है, हर चीज़, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, सारा कुछ, जो इसको प्रॉपर सारा करे। जिस तरह मैं मेरा उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनको पता है, क्योंकि ये एक बिग मार्केट प्लेस है, इनमें कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हैं, उनको बीट करना होता है, इसलिए सारा जो है ना, उनके लिए प्रोडक्ट भी आले से आला अपने स्टोर पे लगानी है, अच्छी से अच्छी, ताकि जल्दी सेल्स आए, ये चीज़ होती है। छोटी मार्केट में फिर भी गुज़ारा हो जाता है, लेकिन बड़ी मार्केट में नहीं गुज़ारा होता, क्योंकि उधर कॉम्पिटिटर्स आपको बहुत ज़्यादा। अभी दुबई में अभी इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं, अभी इतना रुझान नहीं है शॉपिफाई की तरफ बंदों का, इसलिए उधर उसका काम सही चल रहा है, सिंपल वर्क करके। क्लियर हुई आपको मेरी बात? जी सर। नहीं, ये मेरा सोच है। जी सर, ओके।
सो वेरिएंट्स पे चले। अगर तो मेरा जो आपको सजेशन यही है ना कि आप ऐसे करें कि स्टोर सीखें ना, तो आप जो है ना दुबई की मार्केट को ही टारगेट करिएगा, ठीक है? आपको बड़ा फ़ायदा होगा, बजाय जो है ना ये क्लाइंट्स के साथ काम करने में फ़िलहाल, क्योंकि अभी दुबई की तरफ इस चीज़ का इतना रुझान नहीं है। तो आपको इस चीज़ पे बड़ा फ़ायदा होगा और सही आप मतलब प्रॉफ़िट जनरेट करेंगे जिस तरह वो कर रहा है। ठीक है? जी सर, इंशाल्लाह। लेकिन सर अगर आपकी सेम प्रोडक्ट हो और आपके क्लाइंट ने जो सेम ऑर्डर किया, अगर वो सेम प्रोडक्ट रिसीव करता है तो फिर ठीक है। अगर उसकी प्रोडक्ट में कुछ भी फ़र्क हो तो वो यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, तो फिर तो लॉस जाएगा। अगर उसकी प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं है, जो उसने ऑर्डर किया है वैसी नहीं है, अगर उससे मिलती-जुलती प्रोडक्ट कोई भी हमें उसको हम शिप करा देंगे तो वो तो रिटर्न आ जाएगा। नहीं, वो क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि उसको भी पता है कि फैक्ट्री से चाइना से प्रोडक्ट जा रही है, हर चीज़ चाइना से जा रही है। तो वो ये जो पिक्चर्स होती हैं ये एचडी होती हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है वो नहीं, जैसे अब हम ऑनलाइन चीज़ मंगवाते हैं, तो जब हम देखते हैं या पिक्चर कोई भी चप्पल मंगवाते हैं कोई भी, तो हम दूर से देखते हैं यार बड़ी अट्रैक्टिव लग रही होती है, क्योंकि वो डिजिटल कैमरे से पिक्चर्स ली होती है। जब हमारे पास आती है हम कहते हैं यार उसमें तो बड़ी प्यारी लग रही है, अब क्यों इतनी डिफरेंट क्यों लग रही है? वो सिर्फ ये होता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग कैमरे से पिक्चर्स ली हुई हैं। इधर जो पिक्चर है सारी डिजिटल कैमरे से ये पिक्चर्स लेके इधर लगी हुई है वेबसाइट पे। ये चीज़ होती है, तो क्लाइंट को भी पता होता है, इसका कोई इश्यू नहीं होता। जी, ठीक है सर, थैंक यू। टाइटल हो गया, जी सर। आगे आप आगे क्या है? वेरिएंट्स। वेरिएंट्स डिलीट करें। इसमें देखें सिर्फ आपने जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स के रखने हैं, बाकी जितने भी वेरिएंट्स हैं ना चाइना के, ये सारे डिलीट करने हैं। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के वेरिएंट्स होने चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना सारा। चाहिए सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के। ओके सर। बस रखने हैं, बाकी सारे डिलीट करें, क्योंकि हमने अपने कस्टमर्स को ये तो नहीं दिखाना कि हमारे पास और भी वेरिएंट्स पड़े हैं। इस तरह तो उनको शक पड़ जाएगा कि यार इसने अली एक्सप्रेस से हट की हुई है, देखे इसके पास सारे वेरिएंट्स हैं। हमने सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के करने ताकि किसी को शक ना हो कि यार ये इसने कैसे। दूसरी ये जो पिक्चर्स के नीचे नंबर्स वगैरह आ रहे हैं भी रिमूव वगैरह करने हैं, ये कैसे करने में मैं आपको बताता हूँ। सर ये वेरिएंट क्या होता है? वेरिएंट्स आपको नहीं पता? वेरिएंट्स क्या वेरिएंट्स वो चीज़ें वगैरह जो हर कंट्री का अपना वेरिएंट्स, हर कम मार्केट के अपना वो प्रोडक्ट है, तो उनके वेरिएंट्स होते हैं कि वो सारे वेरिएंट्स आ रहे होते हैं। क्योंकि इस ये लिपस्टिक हर बंदा लेता है, ये तो नहीं कि ये अमेरिका में शो हो रही है तो दूसरे में ये नहीं होगी, इसलिए वेरिएंट इन किसको बोलते हैं वेरिएंट्स। प्रोडक्ट का सीरियल नंबर? हाँ जी। सही। तो ये हो गए चाइना के, यूनाइटेड स्टेट्स के पड़े हैं, फ्रांस वाले भी आ गए। सारे डिलीट करने यार, तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स वाले रखने हैं, बस यूनाइटेड स्टेट्स से, बाकी सब चाइना के चाहे वो एक से ज्यादा हो। क्या मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के भी अब देखें ना, ये काफी ज्यादा वेरिएंट्स हैं, तो ये वही सारे सारे रखने हैं? सारे ठीक है, रखने। ओके सर। ऊपर आके एक्शन रिमूव एसपी, ये हो गए डिलीट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं बस क्लास में। नहीं सर, 10 बंदे हैं। मेरे पास तो 6 आ रहे हैं।
उससे 10 है टोटल, आपके अलावा 9 है। अच्छा सर, ये हो गए यूनाइटेड स्टेट्स के रह गए हैं सिर्फ अब हमारे पास। ठीक है, ओके सेव करें। और डिस्क्रिप्शन नहीं चेंज करनी इसकी? वो मैं बताता हूँ, आप सेव करें। अच्छा आगे करें, आगे करें, जी आगे सर, करें। दोबारा ओपन कर लेते हैं, एक सेकंड। ये टाइटल हो गया है, वेरिएंट सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के हो गए हैं। आगे करें आप क्या डिस्क्रिप्शन। आगे ये डिस्क्रिप्शन है सर? डिस्क्रिप्शन में ब्रांड नेम रिमूव करें। और ये देखता हूँ, ब्रांड नेम, मॉडल नंबर है, इंग्रेडिएंट, कंट्री, रीजन, सर्टिफिकेशन है सर। मैं ये बताता ब्रांड हूँ, नेम है। मैं बताता हूँ क्या ब्रांड नेम पहले रिमूव करें। तो ये ब्रांड नेम है जोंग, ये मैंने जो भी है ये रिमूव करना है। मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या चीजें हमने रिमूव करनी करनी। ब्रांड नेम हो गया रिमूव। रीजन भी रिमूव करें। रीजन, रीजन रीजन जी सर, ये चाइना आ रहा है, ये भी रिमूव कर दो। रिमूव कर। अच्छा, ओरिजिन की बात कर रहे हैं। रीजन, ये सब ये SCN ओरिजिन, ये भी मैंने रिमूव किया। मॉडल नंबर, ये भी रिमूव होगा। जी ये भी सर रिमूव होगा, कंट्री, रीजन ऑफ मैन्युफैक्चर हाँ ये भी चेंज कर। रिमूव होगा सर। और सर अब कौन कौन से पीछे चीजें रह गई? तो टाइप है लिपस्टिक, क्वांटिटी, नंबर ऑफ पीसेस, नेट वेट है, इंग्रेडिएंट, सर्टिफिकेशन है सर, ये GCC की कोई, और बेनिफिट। सर्टिफिकेट डिलीट कर। सर्टिफिकेशन भी रिमूव होगा। और ऊपर बस सर यही है इमेजेस, इमेजेस पे आए। सर। एक सेकंड रुकें, ये ओवरव्यू दे रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल से वो टेम्पलेट है। अच्छा सर, ये इमेजेस आ गया। इन पे क्लिक करें, एक एक आगे नीचे। सर इमेजेस में क्या करूं? वो पता ही क्या बोल रहे सन, वो पैसे देते थे उन्होंने, वो 60 रुपए के हिसाब ना हमने पे कुछ खोला या फिर 20 बनाए। ऊपर क्लिक करें, नीचे करें, नीचे सर नीचे मैं आ गया हूँ स्क्रॉल करके। इस पे क्लिक करें। मैं तेरा मेरा हिसाब इस पे 15,000 रुपये तेरा बताया, मैं क्या कसम चौक गया, मैं क्या कुरान की सर किस पे क्लिक करूं? ये ऊपर ये 13 नंबर वाला, 13 नंबर। 13 नंबर। ये सर ये क्लिक से तो कुछ नहीं हो रहा, इसको डिलीट कर सकते हैं या अनचेक कर सकते हैं इधर से? एक और बंदा आया, एक और आया तो खलोते हैं, नहीं बोले, मैं तुम कहना मेंबर है, मैं कहना था एनी तू कुरान, मैं कहता हर मगर तू कुरान कितने थे 60 रुपए का किलो चावल में तू 20 लाया 2,000 रुपये तेरी एनी की भी क्लिक कर। जी सर। और ये यार ये जो पिक्चर के नीचे ये नंबर लिखे हैं, इनको डिलीट करना है। सर डिलीट करना ना, ये इधर से हो जाएगा सर, ये यहाँ से नहीं, इस पे क्लिक करना है यार, मैं बताता हूँ। नहीं, क्लिक नहीं हो रहा सर, क्लिक से कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखिए, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये नीचे है ना, नीचे नीचे इस समय नीचे आ गया। नहीं, ये नीचे जो है क्या लिखा हुआ है सेव के साइड पे? डिलीट लिखा हुआ, कुछ तो शॉपिफाई है। यार ये ब्रांड नेम रिमूव तो करने हैं ना, ऊपर से इनको तो नहीं ना शो करवाना। सर फिर ये मैं कुछ खाना चाह रहा था। ये ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है साइड पे। तो ये नाइस फेस जैसे आ रहा है, आप इसकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये जो यार इसके ऊपर ब्रांड नेम नहीं आ रहा। अच्छा सर किधर आ रहा है? ये जो मैट की आप बात कर रहे हैं, ये जिस पे 24 लिखे ना, डिलीट कर दो इनको, ये डिलीट कर। डिलीट हो गया।
ये 25 भी ये कर दूं देखिए, सर? ये जितने भी नंबर लिखे हैं 25 ये सारे डिलीट करें। कुरान चो सर ये नंबर का क्या इशू होता है? चीज में से आवाज आ रही? हेलो। हाँ जी, ये ना ये सारे डिलीट करें हैं जिन पे 20 कलर तो सर इसका क्या इशू होता है नंबर का? यार ये नहीं ना उनको दिखाने होते, अब यही तो मैं इशू करो, आपको दिखा रहा हूँ, नहीं उनको दिखाने। ये भी डिलीट करें जिस पे ब्रांड नेम लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं रिमूव हो रहा, पहले तो हो जाता था। ये सारे डिलीट करें। ये डिलीट करके ना सारे, फिर मुझे बताएं, मैं आपको अगला फिर बताता हूँ क्या करना है। सर जो हम पिक्चर इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद जो इमेजेस हैं उनमें क्या क्राइटेरिया होगा कि उसको देख के हमने इमेजेस डिलीट करने हैं? क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे उसके तो डिफरेंट इमेजेस होंगे, ऐसे तो अभी आपने बता दिया कि इनको डिलीट कर दें, तो हम खुद से कैसे सिलेक्ट करेंगे कि ऐसी पिक्चर्स हम अपलोड कर सकते हैं? जिस पे ब्रांड नंबर नेम लिखा होगा ना, ठीक है, ऊपर इधर ब्रांड का नेम लिखा होगा, जिधर वाइट के ऊपर कोई सा भी ब्रांड हो जाता है, जिस तरह हुदा ब्रांड की लिपस्टिक का हुदा लिखा होगा, वो आगे रिमूव करना है। वो रिमूव मैं देख रहा हूँ फंक्शन, वो मैं आपको बताता हूँ, इधर ही देख के बताता हूँ, होगा फंक्शन। वो अगर आप वो वाइट जो होता है ना, वाइट बैकग्राउंड पे रिमूव होता है, अगर कोई और बैकग्राउंड और रिमूव नहीं होता। इसलिए जो लिखा हुआ है ना 25 कलर, ये मैंने क्यों डिलीट करवाए हैं, वो अच्छे नहीं लग रहे। अब ये देखे ना, इसमें प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, वो अच्छी नहीं लग रही। अब जिस तरह ये देखे लड़की, ये अच्छा नीचे करो, ये जो लिपस्टिक के ऊपर ये लिखा है ना, ये ऊपर क्या, ये ब्रांड का नेम है लिप ग्लॉस, ये होता है ब्रांड नेम। तो ये रिमूव ये कर दूं? हमने नहीं, हाँ, ये इसके ऊपर क्लिक करें ना यार, ये मैं इनको रिमूव ना करें अभी, इस पे क्लिक क्यों नहीं क्लिक हो रहा यार? ये क्लिक नहीं ना हो रहा, इसे क्लिक कर यार रहा हूँ तो कुछ भी नहीं कर रहा इसे। आप चाह रहे हैं शायद ये बड़ा होकर नजर आए। नहीं हो रहा सर। इसको फिर डिलीट करें, चलिए मैं सुबह डिलीट दे। कर रहा हूँ। ये है ब्रांड नेम। अब ये देखें, ये ऊपर नजर आए, ये ब्रांड का नेम लिखा हुआ, ये आ रहा ये। है। हाँ, इसको यार रिमूव करना है, इधर फंक्शन होना है रिमूव करने का, देख लेना, इधर फंक्शन होगा, मैं आपको बताता हूँ। इस इमेज पे क्लिक करें ना, इमेज पे क्लिक करके इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। सर ट्राई तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई ऑप्शन दे नहीं रहा। ऊपर से देखते हैं कुछ होगा। क्लिक करें ना यार, इस पे ऊपर करें, हाँ ऊपर। सर ऊपर तो कोई ऑप्शन नहीं है, बस इमेजेस है, उसमें ये एक्शंस हैं। इस पे क्लिक करें, हाँ, अब क्लिक करें, हाँ। तो अब भी कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना, नहीं सर। डिलीट ही करें इनको, डिलीट करें, डिलीट करें। चलो सर मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करें, अब मैं साथ साथ खाना भी खा लूँ, ठीक है।
सर वो नंबर्स वाली और जहाँ ब्रांड नेम था वो तो रिमूव कर दिया है, जो वाइट पे था ब्रांड नेम। सब कुछ कर दिया आपने? सर जो आपने कही थी ना नंबर्स वाली और जिन पे ब्रांड नेम्स आ रहा था वाइट बैकग्राउंड में, वो सारी हाँ रिमूव जी, कर दी। ठीक है। आगे करें, ये सिंपल आगे नीचे प्रोडक्ट्स आगे की क्या हैं। है? सर इमेजेस से आ गया शिपिंग इन्फो। तो इसे यूनाइटेड स्टेट करना होगा, शिप फ्रॉम, हाँ जी, और इधर भी यूनाइटेड स्टेट आएगा, शिप टू। नहीं असल है, असल है तो उनकी बात को मानना रेगुलेट ये अमल है। ठीक है सर। सही है, मार्केट कर लिया सिलेक्ट मैंने, शिप टू यूनाइटेड स्टेट्स और शिप फ्रॉम भी यूनाइटेड स्टेट्स। सेव कर लूँ? हेलो, जी सर, हेलो। सेव करें यार, सेव करें। ओके सर, मैं खाना खा रहा हूँ साथ साथ। कर लिया सर सेव, वो हो गया सेव। अब बताएं इसका। स्टोर पे जाके चेक करें, अगर प्रोडक्ट आई है तो मुझे बताएं। सर अभी तो हमने शिप वो उसको वो नहीं ना किया, पुश नहीं किया, मेरा नहीं ख्याल आई होगी। कुछ करना था ना यार, कुछ तो करना था, कुछ तो शॉपिफाई करना, तो शॉपिफाई पे जानी थी ना। ठीक है सर, पुश कर देते हैं। सर यहाँ से भी हो सकता है ये, नहीं तो हम जिस रेडिट में गए थे वहाँ से जाके भी कर सकते हैं पुश टू शॉपिफाई। तो ये है मेरा स्टोर, इसमें ये प्राइसिंग रूल सर ये चेक करना है। कर लें, करें आप, जो आप पूछ रहे थे उनको। नहीं सर, वो कह रहा है कि देखिए ना ये ऑप्शन है, ये तो हम चेक नहीं करेंगे। कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, जब आउट ऑफ स्टॉक है तो सेल नाउ, ऑल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर, यही चेक कर देते हैं। ये करें। यस सर। प्राइसिंग रूल का कह रहा है, प्लीज नोट प्राइसिंग इंक्लूड प्राइस टेम्पलेट्स, करेंसी एंड असाइन, टेक दिस बॉक्स विद प्राइसिंग अप्लाई टू योर प्रोडक्ट्स प्राइसेस, प्राइसिंग सेकंड सेकंड अप्लाई टू दिस प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है सर। सर ये भी चेक ही होगा क्योंकि हमने मैन्युअली ऐड नहीं की, तो कह रहा है अगर आपने प्रोडक्ट की प्राइस मैन्युअली ऐड की है तो फिर इसको अनचेक कर दें। अब मैं इसे पुश कर रहा हूँ।
Push to one stores. चल आगे ये आ गया प्रोडक्ट। मुबारक हो यार, आ गया प्रोडक्ट। खैर मुबारक स्टोर सर। पे आ गया आप है। जी सर, खैर मुबारक। अब एक दफा इन सबको ना एक दफा दोबारा करके आप बताओ जिस तरह मैंने आपको बताया, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। कोई और हंट ठीक है करके ना इन सबको दिखाओ। सर, ये एक आईलाइनर वाला हंट किया हुआ मैंने। चले कर यही करके दिखा दे इनको। जी सर। तो दोबारा ये इंपोर्ट लिस्ट में आना है, डीजर्स में आके हमने जो भी हमने इंपोर्ट किया हुआ होगा उसको एडिट करना है। फिर सबमिट कर लेते लिपस्टिक वाली कलेक्शन में जो हमने प्रोडक्ट हंट किया, लिपस्टिक वाली कलेक्शन में पड़ी हुई है ना, ये भी जाके एक दफा चेक करना। हैं। सर कलेक्शंस मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हमने तो सेट ही नहीं की कलेक्शन। तो यहाँ से होगी ऐड टू कलेक्शन। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट में आगे प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, मोर एक्शंस में गए, कलेक्शन में जाके ऐड टू। नीचे लिपस्टिक में पड़ी हुई है ना ये प्रोडक्ट हमारी। सर अभी तो ऐड ही ना किया, अब मैं करने लगा हूँ ऐड। अब मैं ये लिपस्टिक में ऐड कर रहा हूँ। हाँ ऐड कर दे। तो ये कलेक्शन में चेक कर लेते हैं। लिपस्टिक की कलेक्शन है, उसमें सही आ गई है प्रोडक्ट। इन सबको एक दफा करके दिखा दो यार। जी सर। ये एडिट प्रोडक्ट उसी तरह ये टाइटल आ गया। वेरिएंट्स में फिर वही करेंगे चाइना। स्क्रीन
भी रिमूव होगा। इसके हैं काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स, तो इसका बेटर प्रोसीजर ये है कि हम इसको सबको चेक करके और फिर यूनाइटेड स्टेट्स वालों को अनचेक कर दें, ताकि हमें ये बार बार चेक न करना पड़े। यूनाइटेड स्टेट्स है, चेक कर लें। यूनाइटेड किंगडम है ये भी देखना पड़ेगा भी आप लोग को। यूनाइटेड किंगडम है तो हमने इसे भी रिमूव करना। यूनाइटेड किंगडम होगा, किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम है, क्लास शुरू हो गया। और उसके बाद होपफुली ये यूनाइटेड स्टेट्स होगा। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ से आगे सारे यूनाइटेड स्टेट्स होंगे, इनको आपने अनचेक कर देना ताकि ये रिमूव ना हो। यूनाइटेड स्टेट्स वाले अनचेक कर दिए हैं, बाकी सारे वेरिएंट्स चेक हैं। इधर टॉप पे हमने ऊपर वापस आना है और एक्शंस में रिमूव SKU यस कर देना। ये बाकी सारे इसके वेरिएंट्स रिमूव हो गए और ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स वाले जो हैं ये हमारे पास बच गए। सेक्शन में आ गए, यहाँ के हमने ओरिजिन रिमूव कर दिया। 6 4 ब्रांड नेम है ये रिमूव कर दिया। बाकी तो इसमें नॉर्मली चीज़ें हैं। तो ये होलसेल अगर कहीं होगा तो हमने रिमूव करना है। सब बिजी हैं, होलसेल आई थिंक हम रख लेते हैं। इसको देख लेते हैं, इसमें कहीं ब्रांड नेम तो नहीं आ रहा। लेंगे उसमें जस्ट एडवांटेजेस लिखे हुए। इसके बाद इमेजेस आ गई। इमेजेस में सर ने जो कहा था नंबर्स वाला, X4 नीचे भी आ रहा है नंबर।
शान, ये कौन सी फोटोज डिलीट करनी है? यार जो सर ने कहा है ना, सर ने तो नंबर्स का कहा है या उन फोटोज का कहा है जिसके ऊपर ब्रांड नेम लिखा हुआ होगा। ये जिसमें ये जैसे ये नंबर आ रहा है 014, अब मैं ये भी डिलीट कर रहा हूँ। ये 018 आ रहा है ऊपर नंबर, ये भी डिलीट कर रहा हूँ। इस प्रोडक्ट में वैसे ब्रांड नेम एज सच इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ हुआ किसी इमेज में। ये मैं सिर्फ तो नंबर्स वाली ब्रांड जो है नेम वो, तो वैसे ही लिखा हुआ होगा ना प्रोडक्ट पे। यार वो प्रोडक्ट के ऊपर जो लिखा होगा वो तो ठीक है। सर कह रहे थे कि वाइट बैकग्राउंड में अगर कहीं आपको ब्रांड नेम नजर आएगा ना, जैसे ये एक इमेज वाइट बैकग्राउंड की है, ठीक है, लेकिन इसमें सही। कहीं प्रोडक्ट ब्रांड नेम नहीं है। अगर वो आपको वाइट बैकग्राउंड में कहीं लिखा हुआ नजर आए तो आपने लाजमी रिमूव करना। बाकी ये जो नंबर्स वाली हैं ये मैंने कर दी है रिमूव। अच्छा, इसमें भी एक और है कि जो चेक हुई हुई है ना ये वाली इमेजेस, जस्ट ये चेक्ड इमेजेस जो हैं ये शॉपिफाई पे स्टोर पे शो होंगी। जो इमेजेस अनचेक हैं वो शॉपिफाई पे शो नहीं होंगी। इसमें ये है कि आप इस तरह भी इसको अनचेक वगैरह करके भी हाइड कर सकते हैं कि आपके स्टोर पे शो ना हो, लेकिन हम डिलीट ही करेंगे जैसा सर ने कहा है। ये हो गया। इसके बाद आ गए हम शिपिंग इन्फो में। यहाँ हम यूनाइटेड स्टेट्स सर्च कर लेंगे, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे और शिप फ्रॉम भी हमने करना है। तो हमने शिप करना है यूनाइटेड स्टेट्स से ही। ये आ गया, उसका एक समरी आ गई कि शिपिंग कॉस्ट होगी ये इतने दिन होंगे। ये हो गया, इसको हमने सेव कर लिया प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट सेव करने के बाद इसे हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे पुश करना है। उसके दो तरीके हैं, आप यहाँ इस बटन से भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है, या जैसे एडिट में हमने लास्ट टाइम किया था पुश टू शॉपिफाई। ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, बस पुश टू शॉपिफाई पे क्लिक किया। इसको हम आपने ये प्राइसिंग रूल आपने चेक ही रखना है क्योंकि आपने मैन्युअली एडिट नहीं की प्रोडक्ट की प्राइस। अगर आप मैन्युअली प्रोडक्ट की प्राइस एडिट करेंगे तो फिर आप ये प्राइसिंग रूल को अनचेक कर देंगे। और ऑल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर, ये हमने चेक करना है। ये हमारा स्टोर है, अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो हमें बटन ही वो ऑप्शन ही वो हो जाएगा, बटन क्लिक करने का डिसेबल। ये दोबारा नहीं बट ओके, यहाँ से हम पुश टू शॉपिफाई कर देंगे। थोड़ा सा लोड हो रहा है ये, आ गया। और ये ऊपर लिखा हुआ आ जाता है पुश टू वन स्टोर, पुश टू वन स्टोर, ये भी हो गया। इधर आते हैं हम। अच्छा, ये पुश वाली बात जो एक और वो ये भी थी कि अगर आपका एक से ज़्यादा स्टोर होगा इसी आईडी पे तो वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस स्टोर पे पुश करना है। भारत, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर हम आके एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं हमारा प्रोडक्ट आ गया या नहीं। ये आ गया, पेयर ऑफ हैंडमेड 3D मैग्नेटिक आईलैशेस विद पेन। अब इसको यहाँ से हमने चेक करके कलेक्शन में ऐड करना। तो चेक किया, मोर एक्शंस में गए, उसमें स्क्रॉल डाउन किया, ऐड टू कलेक्शंस किया। ये हमारी सारी कलेक्शंस हैं। ये प्रोडक्ट आई लैशेस का था तो आई लैशेस में रखा, सेव कर दिया। ये आ गया। इसको हम कलेक्शंस में भी एक दफ़ा जाके चेक कर लेते हैं कि प्रोडक्ट कलेक्शन में चला गया या नहीं। हमने कलेक्शंस में आए, आई लैशेस को ओपन किया और इसमें ये आ गया पेयर ऑफ हैंडमेड 3D मैग्नेटिक आई लैशेस विद पेन। इसी तरह जो लिपस्टिक वाला है वो भी चेक कर लेते हैं कि वो लिपस्टिक की कलेक्शन में है, वो भी है। ये रहा, हो गया आई थिंक। नहीं था पुश करना तो। आई होप सबको समझ आ गई होगी। किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं जब तक सर नहीं आते। शान, यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट इंपोर्ट किए अपने शॉपिफाई के स्टोर पे, और जो हमारी ओरिजिनल प्राइस है, जो प्रोडक्ट की प्राइस है और जो हमारे स्टोर पे प्राइस है, वो हमने सेम प्राइस पे उसको इंपोर्ट किया है। तो इसमें हम अपना जो प्रॉफिट मार्जिन की प्राइस होगी उसको चेंज करेंगे या उसको एज इट इज़ रहने देंगे?
आई थिंक वो भी एडिट तो होगी, लेकिन अभी तक वो इस जितना प्रोसीजर अभी हमने किया है इसमें तो कहीं वो एडिट का ऑप्शन हमें नहीं दे रहा प्राइस का ना, कि वो किधर से एडिट हो रही है। तो मे बी वो आगे जाके हम यहाँ से इसको चेक करें रिव्यू ऑन ऑनलाइन स्टोर वगैरह। क्योंकि जब अभी आपने शिपिंग इन्फो पे, तो उस पे शिपिंग कॉस्ट तो आ रही थी, जो उसकी डिस्क्रिप्शन थी उसमें आ रही थी, शिपिंग इन्फो में शिपिंग कॉस्ट आ रही थी। लेकिन आपकी जो फुल प्रोडक्ट की प्राइस है उसको भी मेरे ख्याल से मैं साथ ही एडिट करके फिर अपने शॉपिफाई के स्टोर पे पुश करना चाहिए, या शायद वो बाद में करेंगे सारी प्रोडक्ट्स की हम अच्छा जो। वो चेक कर लेते हैं जो आप कह रही हैं, ये शिपिंग इन्फो है। चलिए प्रोडक्ट दोबारा से देखना चलें, इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ से एडिट होती भी है या नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, इधर भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स या जो भी हमारी मार्केट होगी उस पर चलना। यहाँ से देखिए ना, ये एडिट नहीं हो रही, तो ये तो जस्ट शिपिंग कॉस्ट है, ये अलग से है प्रोडक्ट से हटके, ये तो एडिट नहीं होगी। बाकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे एडिट होगी, उस पर अपना मार्जिन में कैसे सेट करना है वो सर बताएंगे। ठीक है, ये आ गए प्रोडक्ट्स, अगर हम सिलेक्ट करके चेक करें मोर एक्शंस में। अच्छा ये एडिट प्रोडक्ट्स है, ये ऑप्शन है, मे बी शायद यहाँ से कुछ हो जाए। ये मैंने चेक किया ना तो इसने मुझे ऊपर ऑप्शन दे दिया एडिट प्रोडक्ट्स, चेक कर लेते हैं। ये प्राइसेस हैं, इसको आप इधर से चेंज कर सकते ये प्राइस आ रही है यहाँ पे। हैं। एडिटिंग वन प्रोडक्ट, ये सारी उसकी खैर प्राइसेस हैं, ये सारे हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ से हमें करनी है या नहीं करनी। 1.81 थी, हाँ यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। चल यहाँ से खैर चेंज हो सकता है। जी ठीक है, अब सर चले गए आई थिंक, लेकिन सर को बता सर देना है, मैं तो नहीं गया, मैं तो इधर ही हूँ। मैं तो डिनर कर रहा था। मैंने शाम को कहा कि इनको एक दफ़ा दोबारा आप इसको ऐड करना सिखा दें इनको। जी सर ये हो गए ऐड, अब आई थिंक क्वेश्चन भी नहीं है किसी का, अब आप आगे जो है इसका बता दें। समझो, ठीक है। और यार शान, वो इनसे कह दे कि यार वो कल मेरी जीत पे जिस तरह आपने किया था, वो इनको लिंक वगैरह सेंड कर दें, समझा दें यार, वो रिस्पॉन्स रेट काफ़ी हद तक ठीक हो गया हो रोज। वो इनको बता दे यार कि वो करवा दे मेरा। 2-3 को बता दो ना कि वो एट ए टाइम में एक का भी मैसेज करे तो उसके 10 दिन 15 मिनट बाद दूसरा भी कर लेगा। और जैसे आपने किया था काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स रेट ठीक हो गया। चलो सर ये देखते हैं। अच्छा सर इसके अलावा आपने कुछ बताना आज क्या? तो क्लास में आगे कुछ आपने मतलब इसका बताना है या बाकी कल करेंगे? नहीं, अभी तक इतना ही है यार, अभी इतना ही है। इनको कह दें कि यार ये लिपस्टिक जो है ना, लिपस्टिक में मिनिमम भी कल सब ने ना 5-5 प्रोडक्ट्स जो है ना ऐड करके दिखाए, मुझे ऐड करके दिखानी है असाइनमेंट इनकी। ठीक है सर, मैं फिर आपकी वो जो गिग है ना उसका लिंक ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। हाँ सेंड कर दें, इनको कहेंगे इस पर ज़रा मैसेज वगैरह कर दें सारे। अभी सारे एकदम ना करें, इनको कहेंगे 10-10 मिनट बाद ना, हर कोई 10 मिनट बाद बात करे, 5 मिनट ऑफलाइन हो जाए, फिर दूसरा थोड़ी देर बाद मैसेज करे। वो सारे पता है फाइबर को एग्जाम नहीं जो है, फिर वो कहेगा यार ये इसने कोई 2 नंबरी की है। जी सर। हाँ, इनको जरा कह देना यार। मैं बता दूँ। अच्छा ये सर की ना एक फाइवर पे गिग है, तो उसका लिंक मैंने सेंड किया है। आप इस लिंक के थ्रू जाके सर के गिग पे जाएंगे तो वहां से ना कांटेक्ट का एक ऑप्शन होता है, तो वहां जाके आपने कांटेक्ट बेसिकली करना। जैसे अगर किसी